वो अपनी चिंता करें। अभी सिर्फ वो जमानत पर है, 2 तारीख को उनको वापस सरेंडर। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में रोड शो करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सियासी सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है। सियासी गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो वही ऐसे में विपक्षियों ने साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री के आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर बिहार में 365 दिन भी प्रधानमंत्री रहते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीत सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की ही होगी। अब इस पूरे मामले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की आई है। चिराग पासवान ने जोरदार निशाना साधा विपक्षियों पर और साफ तौर पर कह दिया है कि बिना सर पैर के ये लोग बात कर रहे हैं। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है बयानबाजी करने के लिए। दरअसल ये लोग पूरे तरीके से घबराहट में हैं और जो अब इनकी जो बखुलाहट है वो सार्वजनिक हो रही है। इसी के साथ साथ उनके जीत के दावे पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आ और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, पहले आपको वो सुने। प्रधानमंत्री 365 दिन रह भी गए तो उससे इनकी जीत कैसे हो जाएगी? कोई सर पैर है बातों का? हकीकत है इन लोगों के पास कोई बयानबाजी बची ही नहीं है। इन लोगों के पास अब ये सही में बौखलाहट की निशानी है। मतलब इस बयान का कोई मतलब बनता है कि प्रधानमंत्री 365 दिन बिहार में रह भी गए तब भी इंडिया इनके गठबंधन की इनकी जीत होगी। क्यों जीत होगी? क्या कर्म किया इन लोगों ने कि जीत होगी? और अगर इतना ही भरोसा था अपनी जीत में तो 14 के परिणाम ऐसे क्यों है, 19 के परिणाम ऐसे क्यों हैं? और मैं तो बार बार मैं कहता हूँ कि भैया 2020 अगर एनडीए गठबंधन जिस स्वरूप में आज हम लोग हैं उस स्वरूप में अगर हम लोग लड़ते तो दहाई का आंकड़ा ये लोग पाने। बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बता रहे तेजस्वी, निकम्मा बता रहे तेजस्वी यादव। मोदी जी ने जो गारंटी दी उसको पूरा कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल फिलहाल वो अपनी चिंता करें। अभी सिर्फ वो जमानत पर है, 2 तारीख को उनको वापस सरेंडर करना है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करने के लिए गठबंधन के तमाम नेता, उनका पूरा मंत्रिमंडल जिन्होंने 10 सालों में ये कार्य बहुत बखूबी किया है और यही कारण है कि हर बार से बड़ी जीत हम लोगों की हर बीते चुनाव के साथ होती जा रही है। ऐसे में फिलहाल वो अपनी चिंता करें। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी आए थे, आज उन्हीं का साथ लेकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जिस दिल्ली के रामलीला मैदान में इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर जो पर्ची लेकर घूमते थे ना भ्रष्टाचारियों की, आज वही भ्रष्टाचारी इनके समर्थन में रैली करते हैं। ये चिंता की बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बता रहे तेजस्वी। भाषा की मर्यादा पूरी तरीके से मुझे लगता है महागठबंधन के लोग भूलते जा रहे हैं। आप सवाल पर कार्यशैली पर उंगली उठाइए, इस तरीके की भाषा। बट बहरहाल यही कल्चर रहा है राजद का, जो बार बार हम कहते हैं यही कल्चर है। दूसरे को गाली गलौज करना, दूसरों को अपमानित करना, अपनी गलत करनी को छुपाने के लिए दूसरों पर व्यक्तिगत प्रहार लगाना ही राजद की कार्यशैली है। विपक्षियों की जो बौखलाहट है वो अब सबके सामने है, वो लोग डरी हुई है। तो वही चिराग पासवान ने जोरदार निशाना साधा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर, तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते हुए नजर आए। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए कि अभी वो इतना उड़े नहीं, क्योंकि 1 तारीख के बाद 2 तारीख को फिर से उनको जेल में ही जाना होगा। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे चिराग पासवान, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।